हेलो जी, की हाल चाल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन पे वर्क कर रहे हैं। बोर भी हो गए होगे थोड़े थोड़े से यार, इतने ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। हाँ ट्रिकी हैं, पर हम करा भी तो रहे हैं और आप छोड़ भी नहीं सकते। तो चलिए जी, कोशिश है कि टफ क्वेश्चंस पिक कर लूं, आपका भी काम बन जाए और समझ में भी आ जाए। और कोशिश ये भी की है कि उस तरीके से समझाऊं कि यहाँ घुस जाए। एक चीज इतना बता सकती हूँ, अब मैं आज जो क्वेश्चन ले रही हूँ ना, आई मस्ट सजेस्ट कि इसको बहुत ध्यान से सुनना। उसका रीजन बताती हूँ। आप अगर उसी लेवल का, क्योंकि डीके गोयल में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जिस नंबर पे हमारा क्वेश्चन होता है उसी सेम नंबर पे न्यूमेरिक इलस्ट्रेशन भी होता है, सेम लेवल से सॉल्व। देखो बुक में अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। टीचर की जरूरत कहाँ आती है? टीचर का रोल वहां पर है जहां पर टीचर आपको इस तरीके से समझाएगा कि आपके दिमाग में घुस जाए। तो वो क्या डिफरेंस मैं बताने वाली हूँ, वो इस क्वेश्चन में मैं समझाने वाली हूँ कि किस तरीके चीजों को समझना है। और 11th में और 12th में मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है। बहुत सारी चीजें बुक्स में ऐसे दी हुई हैं, ठीक है वो भी सही है, वो गलत नहीं है, मैं इसे गलत नहीं कहूंगी, लेकिन एक समझाने का तरीका डिफरेंट होता है, एक प्रेजेंट करने का कुछ चीजों का तरीका डिफरेंट है। और जो वो मैं डिफरेंट तरीका बनाती हूँ ना, वो बच्चों को हेल्प करता है। इसी क्वेश्चन में मैं जो अभी लेने वाली हूँ ना, वही चीज मैं बताने वाली हूँ, आप देखना। और मैं इतना भी बोलूंगी, मैं क्वेश्चन नंबर 24 ले रही हूँ डीके गोयल का, और मैं कहूंगी आप 24 इलस्ट्रेशन भी देखना और जो मैं सॉल्व कर रही हूँ उसको देखना, और इसी का सेम लेवल का इलस्ट्रेशन देखना। आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। कि भाई मुझे तो आपको समझाना है, मुझे तो ये मतलब नहीं कि हाँ भाई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, दिस इज अ सॉल्यूशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। नो, आई हैव टू एक्सप्लेन यू, आई हैव टू एक्सप्लेन यू इन अ वे दैट ये आपके ब्रेन में सेट हो जाए। तो उस तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए जी स्टार्ट कीजिए। अपने नोटबुक्स आपके पास हो, पेन हो, पेंसिल हो, जो भी है लेके सामने बैठ जाओ मेरे साथ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। करते हैं क्वेश्चन में। मैं पहले बता दूं क्या क्या चीजें हैं। एक तो हम बना रहे हैं प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि यही बच्चों को परेशान करता है जब दोनों लेजर आते हैं। सिंगल वाला जब आता है ना आपका प्लांट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट, उसमें दिक्कत नहीं आती है, वो बच्चे कर लेते हैं। लेकिन प्रोविजन के साथ आ रहा है तो दिक्कत आती है, और प्रोविजन के साथ ही हमें 12th में चाहिए बेसिकली, आगे भी प्रोविजन के साथ ही चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक तो मैं ले रही हूँ प्रोविजन वाला क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रोविजन वाले में रिटन डाउन मेथड ले रही हूँ, थोड़ा वो और ट्रिकी हो जाता है। वैसे मैं बताऊं ट्रिकी होगा नहीं, अभी तरीका देखोगे ना, मैं ऐसा तरीका समझा रही हूँ कि वो आपको ट्रिकी लगेगा नहीं, बिल्कुल आपको मतलब मैं कहूंगी सिर्फ 19-20 का जो फर्क कहते हैं ना, बहुत माइनर सा, बस वही समझना है। क्यों मैं कह रही हूँ। और एक चीज बोलूंगी, इसके ना वर्किंग मत देखना, वर्किंग देखना जो इलस्ट्रेशन है ना सेम लेवल, उसकी वर्किंग अगर आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो, आपको डिफरेंस समझ में आया कि मैं कैसे समझा रही हूँ, क्योंकि यही टीचर की जरूरत है। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि एक्स लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन 1 जुलाई 2020 कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपए का हमने प्लांट खरीदा है। ठीक है, कौन सी डेट पे खरीदा? 1 जुलाई को खरीदा। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को हमने प्लांट खरीदा टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीज। अच्छा एक चीज और बोलूंगी, जो बच्चे ये वीडियो पहले देख रहे हैं, मैं पहले कहूंगी कि आप पहले स्ट्रेट लाइन मेथड वाला प्रोविजन का क्वेश्चन कीजिए, वो वीडियो अवेलेबल है अगर आप वीडियो से समझ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन करने के बाद डिमिनिशिंग कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट ये वीडियो ओपन हो गई है सामने एकदम से आपको दिख गई और आप इसे देखना स्टार्ट कर दिए। प्लीज थोड़ा बेस वो वीडियो बनाएगी, क्योंकि मैंने वहां बेस बनाया हुआ है, यहाँ तो मैं अब थोड़ा फास्ट चलूंगी। ठीक है, अब हमने 5 लाख रुपीज की परचेज करी। इट परचेज अनदर प्लांट ऑन 1 सितंबर 2020। उसी साल एक और प्लांट सेम ईयर में खरीद लिया है, और वो है 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर 2020 को एक और प्लांट खरीद लिया है। ठीक है, वो कितने का खरीदा है हमने? वो हमने खरीदा है 3 लाख रुपीज का। अब जब भी कभी आप एसेट अकाउंट बना रहे हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो किसी भी तरीके का डेप्रिसिएशन है इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मांगा है, तो मैं वो नहीं बना रही हूँ। वो भी मैंने बनाना सिखा दिया है, अब मैं नहीं सिखा रही हूँ। ठीक है, तो उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं, क्या होता है, वो सब मैं स्ट्रेट लाइन वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। मैं इसके लास्ट में एंड स्क्रीन में वो वीडियो का लिंक भी दे दूंगी, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। ऊपर भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा, एक ऊपर स्ट्रिप आती है, वहां पर भी मैं उसका लिंक दे देती हूँ अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं उस वीडियो को। अच्छा, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि ऑन 31 दिसंबर
2022 द अनदर प्लांट ऑन 1 जुलाई 2022 की बात कर रहे हैं, ये 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ईयर शुरू हुआ 2020 से, 2020 से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2021 में यानी 2020 से ईयर स्टार्ट हो रहा है, 2021 में हमें ईयर को क्लोज करना होता है, यही प्रोसेस है। एवरी ईयर एवरी लेजर शुड बी क्लोज्ड। आपकी डेट्स को आप चेक करते हुए चलिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने ये 2 परचेज के बाद जो ट्रांजेक्शन दी है 2022 की, 2022 की ट्रांजेक्शन दी है कि तब सेल हो रहा है, तो अभी हमारी 2022 आई नहीं है, हम अभी लेजर क्लोज करते हुए चलेंगे। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमने ये 2 मशीनरीज परचेज करी, ये लेजर होगा क्लोज, ठीक है। इधर आइए, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, नॉर्मली जब हम एसेट अकाउंट बनाते थे तो डेप्रिसिएशन यहाँ शो कर देते थे, लेकिन जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से चार्ज होता है। तो आप साथ के साथ जैसे आपने परचेज दिखाई है, ये है आपकी 1 जुलाई को, हम करेंगे 31 मार्च 21 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां जो मुझे बताना है, आपने 2 मशीनरी खरीदी, अगर आप इलस्ट्रेशन देखेंगे तो वहां पर टोटल डेप्थ निकाला हुआ होता है, वहां से कंफ्यूजन आता है, और रिटन डाउन मेथड में वो कंफ्यूजन वो सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो आपकी मशीन 1 है, हमने ये मशीन 1 है, इसको हम M1 लेबल कर रहे हैं और इसको मैं M2 लेबल कर रही हूँ। अगर हम इस तरीके से मशीन्स को लेबलिंग कर देंगे तो हमारा बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्या करूंगी, मशीनरी के अकॉर्डिंग वर्किंग कराऊंगी। आइए अब हम क्या करेंगे, हमें M1 पे डेप लगाना है, M2 पे डेप लगाना है। M1 हमने जुलाई में ली 5 लाख रुपीस की, ठीक है, और हमने कितने परसेंट डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं क्वेश्चन में, हमें बोल रहे हैं 20% डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, 20% डेप्रिसिएशन बोला। इसके साथ साथ आप जुलाई में ले रहे हो, 1 जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स यूज किए आपने, 9/12, ठीक है। दूसरी मशीन आपने ली है, जो सेकंड मशीन आपकी है, दैट इज ऑफ 3 लाख, 20% डेप्रिसिएशन, एंड दैट इज परचेज ऑन 1 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 मंथ्स, ठीक है जी। चले निकालते हैं, 5 लाख रुपीस का 20% निकाला, 9 मंथ्स का निकाला। मैं आपके साथ साथ सॉल्व कर रही हूं, उसका रीजन है, और आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, और कैसे नहीं आएगा फिर बात करेंगे। अगर मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किया गया ना, तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चे से नहीं होगा। आप इसे इनर कॉलम में देख के भी आउटर में टोटल डेप्रिसिएशन दे सकते हैं। अब जो चीज मुझे समझानी है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन हुआ, सात और 1 8 9 10 11, 1,10,000 रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन लगा। लेजर्स क्लोज होते हैं ना, ठीक है, तो वैसे ही लेजर क्लोज करने वाली हूँ। 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए का टोटल डेप है हमारा। अब मैं यहाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जब आप बैलेंसिंग कर रहे हैं ना, तो हर मशीन की अलग अलग बैलेंसिंग कीजिए बेसिकली। उससे क्या होगा, आपको आगे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। रीजन बिहाइंड कि हमारी दोनों मशीन एक साथ नहीं बिकती हैं, एक बिकती है, तो उसका बैलेंस चाहिए होता है, तो वो वैल्यू उठानी आसान हो जाती है। तो अब जब हम बैलेंस कर रहे हैं, सॉरी, टू बैलेंस BD, सॉरी CD, M1 M2, ठीक है, तो आप अलग अलग लिखेंगे। तो इसका है आपका 75,000, इसका है आपका, ये पॉइंट मैं कहूंगी कि इस तरीके से करते हुए चलिए। थोड़े से 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा जरूर लगेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट अभी मैं बताऊंगी कैसे होगा आपको, ठीक है। ये जब बैलेंस हुआ, फिर ओपनिंग होती है 1 अप्रैल 21 को बाय बैलेंस BD M1 M2 75,000 35,000, आउटर में बेशक 1,10,000 रुपए दे दिया, ठीक है जी। यहां तक आपका 1 ईयर बनता है।
अब ये वाला भी क्लोज करना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8 लाख की आपकी मशीनरी थी। जब तक कुछ सेल नहीं होगी इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब आप यहां पर जब आप बैलेंसिंग कर रहे हो बाय बैलेंस CD 31 मार्च 21 M1 M2, दिस इज 5 लाख एंड दिस इज 3 लाख, टोटल जाता है आउटर में। अब आउटर में ही ये वैल्यू भी आप दे सकते हैं। बेसिकली आपको इस तरीके से दिखाना है। अगर आप इस तरीके से दिखाते चलेंगे कहीं पे भी फंसेंगे नहीं, इतनी मैं श्योरिटी दे सकती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या कि इसके बाद हमारा हो रहा है क्वेश्चन में ऑन 31 December 2022 द अनदर प्लांट द प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई गेट आउट ऑफ द ऑर्डर एंड वाज सोल्ड। अभी ना 1 साल और बनेगा। बेसिकली क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये बैलेंस पहले मैं यहां ले आती हूँ। काम मैं थोड़ा सा आपका बढ़ा रही हूँ लेकिन काम को मैं इजी कर रही हूँ। मैं आउटर में ही वैल्यू प्रॉपर वाली दे दूं, वो भी आप कर सकते हैं M1 M2, ठीक है। हमने क्या किया, 1 साल परचेज करी, क्लोजिंग कर दी, डेप्रिसिएशन लगाया, क्लोजिंग कर दी। अब नेक्स्ट ईयर हमारा जो खत्म होगा, मतलब हमारा जो ईयर एंड होगा दैट इज ऑन 31 मार्च 22। ट्रांजैक्शन है उसके भी बाद की, यानी उससे अगले, यानी 22-23 वाला जो ईयर होगा उसमें ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करनी है, यानी 1 साल और डेप्रिसिएशन लगेगा। तो चलिए जी, अब हम फिर से करते हैं 31 मार्च 22 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, मैं करने क्या जा रही हूँ। M1 M2 ये है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। हमारा मशीनरी थी 5 लाख रुपीस की, 5 लाख की मशीन पे 75,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन लग चुका है, ठीक है। जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी उस पे लगेगा 20%, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या करना होता है, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, व्हाटएवर डेप्रिसिएशन आपने प्रीवियस ईयर में लगाया है दैट शुड बी डिडक्टेड, रेजिडुअल वैल्यू निकल के आएगी उस पे लगता है डेप्रिसिएशन। अगर स्ट्रेट लाइन होता था तो डायरेक्ट कर लेते थे, वो थोड़ा यहाँ इजी हो जाता था, ठीक है। दूसरी मशीन क्या थी हमारी, 3 लाख रुपए की, 3 लाख की आपकी मशीनरी थी एंड 35,000 रुपीज आपने डेप्रिसिएशन लगाया लास्ट ईयर, उसका 20%। ये पॉइंट ट्रिकी हो जाता है। तो इस तरीके से करते चलोगे, अलग अलग करते चलोगे, मुझे नहीं लगता कि बच्चा फंसेगा। थोड़ा प्रोसेस जरूर लंबा है, मैं इतना जरूर बोलूंगी, लेकिन आ जाएगा। 20%, 85,000 रुपीज डेप्रिसिएशन इस पे बना, 3 लाख माइनस 35,000, 20%, 53,000 रुपीज डेप्रिसिएशन इस पे बना। ध्यान से देखिए, मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ कि हम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारा टोटल डेप बन के आ गया 85,000, हाँ 138, ठीक है। अच्छा, अब हमने डेप्रिसिएशन तो लगा लिया। अब जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इस लेजर को क्लोज करेंगे। अभी करती हूँ क्लोज भी। क्लोज कैसे करेंगे, क्योंकि इस साल कोई और ट्रांजेक्शन तो आई नहीं है। 138 प्लस पुराना बैलेंस था 2 लाख, सॉरी 48,000 का, मार्च 22 टू बैलेंस CD। आपने ये जो बैलेंस किया, बैलेंस आया आपका 2,48,000। ये जो बैलेंस है आगे जाएगा, ये हो गया आपका 1 अप्रैल 22 बाय बैलेंस BD 240। इस साल ना सेल होगी,
देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। इस साल आपकी सेल होगी बेसिकली, अभी मैंने 2 इयर्स का डेटा बनाया है और 2 इयर्स में अगर आप ध्यान से देखिए, मैं हट गई हूँ बोर्ड से, समझते हुए चलो क्या होता है, स्टेप्स मिस हो जाते हैं बेसिकली। एक साल डेप्रिसिएशन लगाया, दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगाया और आगे बैलेंसिंग कर दी, तीसरे साल जो काम है फिर हम उस पर वर्क करेंगे कि कैसे करना है, वो हम करते हैं। अच्छा, अब हमने जब 2 साल का ये अकाउंट क्लोज कर दिया तो ऑब्वियसली हमें ये भी क्लोज करना है, क्योंकि इन 2 सालों में यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई नई मशीन नहीं आई, कोई सेल नहीं हुई, क्योंकि इस अकाउंट में तो सेल परचेज दिखाई देनी है। हमारा हो गया 31 मार्च 22 को बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो हमारा M1 M2 का बैलेंस टोटल 8 लाख ही है, अभी वही लिख के चल लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। इंडिविजुअली भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई सेल नहीं हुई बेसिकली, और डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। फिर इसकी ओपनिंग होगी 31 मार्च 22 टू बैलेंस 31, देखो 1 अप्रैल है, अगले दिन होनी है ना, बैलेंस BD 8 लाख रुपीस, ठीक है। यहां तक हमारा काम हुआ। अब आपको क्या करना है, अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि आपने 31 दिसंबर को सेल की है 2,15,000 रुपए में। सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी, मशीनरी अकाउंट है या प्लांट अकाउंट है, जो भी। 31 दिसंबर को कह रहे हैं 22, ठीक है, 31 दिसंबर 22। 5 लाख माइनस 75,000 माइनस 85,000 20%, ये तो आप करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ ये 31 दिसंबर को बिकी है, तो अभी इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी, इनटू आपके हुए 9 मंथ्स, आपने 9 मंथ्स ही किया ना, तो हमारा 5 लाख माइनस 75,000 माइनस 85,000 का 20% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 51,000 रुपीज। बच्चे ये वाला डेप्रिसिएशन तो बच्चे डालना ही भूल जाते हैं। मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, जब हमने इतने एग्जाम्स की कॉपीज चेक किया ना, तो आई नो गलती होती कहाँ है। क्या होता है कि जो मशीनरी बिक रही होती है उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन वाला एलिमेंट बच्चे भूल जाते हैं, ये होती है, ये बेसिक सी गलती है, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो लगा दिया हमने डेप्रिसिएशन, हमने अभी सेल की है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर कोई मशीनरी सेल होती है तो उसका ऊपर से लेकर अब तक, जब सेल हो रही है, जब से परचेज से लेकर सेल तक जितना टोटल डेप लगा है, वो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठा के कहाँ ट्रांसफर करना होता है, प्लांट अकाउंट में करना होता है। अब ध्यान से देखिए वो कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जब हम सारे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो सबके लगे हुए हैं, ये सिर्फ यहाँ तो सिर्फ 2 ही मशीन आई है, नॉर्मली 10-10 मशीन वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी डेट पे 31 है हमारी, 31 12 22 को हमारी सेल हुई है टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में हमें अब तक का जितना डेप सोल्ड आउट मशीनरी पे लगा है उसको करना है एग्रीगेट। दिस इज टर्म्ड एज एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट करेंगे और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्लांट अकाउंट में कर देंगे। यही प्रोसेस है और यही ट्रिकी और यही भूल जाते हैं और यही 12th में चाहिए। देखो कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर लगा था 75,000 रुपीज डेप, सेकेंड ईयर लगा था 85,000 रुपीज डेप, थर्ड ईयर भी हमने उसे यूज किया तो लगा 51,000 रुपीज डेप। अब ये पॉइंट गलत हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकीएस्ट वे में इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है ये पॉइंट, तो वहां बच्चे परेशान होते हैं। बाकी ना टीचर की क्रेडिबिलिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है हर टीचर अच्छा होता है, और अपनी तरफ से एक टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है कि हर टीचर लेबर करता है, बट कई चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। अब ये आपका आया और इसको यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, अब ध्यान से सुनो। अब हमें जो हमने मशीनरी सेल की है उस पे
लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है हमें चेक करना है बेसिकली। यहाँ मैं थोड़ी सी नीचे वर्किंग कर देती हूँ कि प्रॉफिट है या लॉस है। हमने 5 लाख रुपीज की खरीदी थी, अब हम टोटल डेप तो निकाल चुके हैं, 2,11,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा। कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी रिटन डाउन वैल्यू है 2,89,000। इसमें बिकनी चाहिए, कितने में बेच दी? 2,15,000 में सेल कर दी। नोट कर लेना कहीं, अभी रब कर दूंगी इस चीज को। 2,15,000 तो बेसिकली 74,000 रुपीज का मुझे लॉस हो रहा है। लॉस 74,000 रुपीज का सेम डेट पे बाय स्टेटमेंट P&L नॉट अकाउंट लॉस शो कर दिया। 3 चीजें दिखाई जाती हैं, सेल की वैल्यू, प्रोविजन से जितना टोटल डेप्रिसिएशन आया वो, और स्टेटमेंट P&L से लॉस। प्रॉफिट होता तो इधर दिखाते। ये काम हो गया। ये काम करने के बाद भी अभी आगे क्वेश्चन में देख लेती हूँ आगे क्या बोला है। अनदर प्लांट वाज परचेज टू रिप्लेस द सेम फॉर ₹6 लाख। अब एक बात सुनो, इसी डेट पे एक और 6 लाख रुपए का प्लांट परचेज भी कर लिया, तो इसी अकाउंट में आएगा 31/12/22 को टू बैंक अकाउंट एक और परचेज आ गई है 6 लाख रुपए की। ठीक है जी, हमने वो परचेज दिखा दी। यहां तक चीजें समझो, प्रोसेस करो धीरे धीरे, इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा ट्रिकी तो है ही, आराम से करो। समझ नहीं आ रहा ना, थोड़ी सी आपके पास ऑप्शन है। जब आप कोचिंग में जाते हैं तो पीछे बैक का ऑप्शन नहीं होता। हाँ, टीचर को बोल सकते हैं दोबारा समझा दो, समझा भी देते हैं। यहाँ पॉज करो वीडियो को, थोड़ा सा पीछे जाओ। यार ये क्या किया, प्रॉफिट कैसे निकाला, ये लॉस कैसे निकाला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला फंडा क्या है, दोबारा समझने में मिल जाएगा, दोबारा सुनने को मिल जाएगा। समझो, जो चीज समझ नहीं आती है ना, आगे मत बढ़ना। मैं डेप्रिसिएशन में बोलूंगी आगे मत बढ़ना जब तक चीजें पिक नहीं हो रही। पिक करो तब आगे बढ़ो, क्योंकि पूरा करने का कोई फायदा नहीं। इसी स्टेप पे तुम गलत हो गए, टीचर ने आगे नंबर नहीं देने, चाहे आगे आपकी चीजें ठीक हो रखी हो, टीचर ने आगे चेक ही नहीं करना, क्योंकि बैलेंसिंग गलत ही होनी है। तो चीजें ठीक करते हुए चलो। और ये जब अकाउंट्स बना रहे हो एटलीस्ट कोशिश ये करो कि प्रोसेस से करो, प्रोसेस ठीक होते हुए चले। चले जी, अब हमारा जो लास्ट स्टेप है, हमने क्या करना है, अब हमने 31 मार्च को लेजर क्लोज करना है, 23 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक तो आई मशीनरी 2 थी हमारे पास, और एक थी मशीनरी 3 जो नई खरीदी। मशीनरी 2 हमने खरीदी थी 3 लाख रुपए की, ध्यान से देखते जाओ। उस पे पहले साल डेप लगा था 35,000, दूसरे साल उस पे डेप लगा था 53,000। बेटा जो मैं चीज कह रही हूँ ना वो अब इजी हो रही है। देखो मैंने अलग अलग डेप दिखाए थे, अलग अलग डेप दिखाए ना, तो मैं अलग अलग पिक कर पा रही हूँ। अगर मैंने कंबाइंड वैल्यू दे दी होती तो मेरे लिए पिक करना तो मतलब बहुत ही महाभारत हो जाती लिटरली। ठीक है, इस पे लगाएंगे 20%। जो नई मशीन खरीदी है वो खरीदी है 6 लाख रुपए की, उस पे लगेगा, हमने दिसंबर 31 को खरीदी है, 3 महीने का। ठीक है जी, कैलकुलेट करती हूँ। देखो आगे से हट रही हूँ, मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ। 3 लाख माइनस 35,000 माइनस 53,000 पे 20% डिप्रिसिएशन हमारा आ रहा है, तो हमारी वैल्यू आ रही है 42,400। ठीक है जी, दूसरे को करते हैं। 6 लाख का 6 लाख का 20%, 3 डिवाइडेड बाई 12, 30,000 रुपये। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन लगा। अब ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद ये लेजर हमें करना है क्लोज, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे क्लोज करना है, अब तो ये लास्ट ईयर है, बस ये खत्म हो गया आपका एक तरीके से। ठीक है, इसको भी क्लोज करेंगे और इसको भी क्लोज करते हुए चलते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 लाख आया। अब मैं अलग अलग भी नहीं कराऊंगी, लास्ट ईयर है, कुछ और इसके बाद मांगा नहीं है, यहीं तक ही आपको बनाना है। सीधा 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस CD कीजिए, लिख भी देती हूँ
1 अप्रैल 23 टू बैलेंस BD। ठीक है, हमारा कितना था 14 लाख था, माइनस किए 2,15,000, माइनस किए 2,11,000, माइनस किए 74,000, तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है दैट इज ऑफ 9 लाख। ये लेजर क्लोज हो गया। ठीक है, अब वो वाला करते हैं। 2,48,000 हट जाती हूँ, 51,000, 42,400, 30,000, 371400 माइनस 2,11,000, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है 160,400, 31 मार्च 23 टू बैलेंस CD। टोटल था 371400। बैलेंस को ओपन करना होता है, 1 अप्रैल 23 को ओपन करेंगे बाय बैलेंस BD 1,60,400। क्वेश्चन था जिसमें काम था, पर मैं इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ कि मैंने बहुत ही इजीएस्ट वे में सिखाया। आई कैन गिव यू दैट श्योरिटी। देखो, काम था और आपको ये टफ लगेगा नहीं। सेम क्वेश्चन को 2 या 3 बार कर लोगे तो, सेम क्वेश्चन कहती हूँ मैं 2 या 3 बार कर लो, और एग्जाम में इतनी गारंटी कर सकती हूँ। मेरा एक स्ट्रेट लाइन वाला प्रोविजन वाला कर लो, एक डिमिनिशिंग का ये वाला प्रोविजन वाला कर लो, एक नॉर्मल वाला कर लो डिमिनिशिंग का, एक नॉर्मल वाला आप डिमिनिशिंग का, और एक स्ट्रेट लाइन का। 4 न्यूमेरिकल, चारों कॉन्सेप्ट मैंने अपनी वीडियो में समझा दिए। बस एग्जाम में ये 4 वीडियो सुन के चले जाओ, डेप्रिसिएशन में फंसोगे नहीं, इतनी गारंटी कर सकते हो। सिर्फ 4 वीडियो बोल रहे हूँ। 2 केस बने आपके स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग नॉर्मल वाले, 2 केस बने स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग प्रोविजन वाले। बस एग्जाम में ये 4 वीडियो पूरा डेप्रिसिएशन रीकैप हो जाएगा, और क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इससे आर्ट ऑफ कुछ आएगा नहीं, इतनी भी श्योरिटी दे सकते हो। एक चीज और बोलना चाहते हैं यहाँ पे, हनुमान जी थे ना, उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। हमें लगता है ये चैप्टर टफ है और हम पहले ही गिव अप कर जाते हैं। डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना है। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप कर सकते हैं। बस उस शक्ति को ना चेक करना है, और मतलब मैं ये बोलूंगी एग्जीक्यूशन करना है। हाँ, हिम्मत नहीं हारनी है। अरे टफ चैप्टर है, अरे प्रोविजन चैप्टर नहीं होगा, नहीं टफ, हम सिखा रहे हैं, आएगा। ये मैं कहती हूँ, आप इसका इलस्ट्रेशन देखो, आपको समझ में आएगा कि मैंने कितनी चीजें चेंज करके आपके लिए इसको इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया है। तो अपनी शक्ति को पहचानो और करो, आएगा, कहीं नहीं जाएगा ये क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, नोट करो चीजों को, समझ में आने वाली चीज है, बहुत ही इजीएस्ट वे है। इससे इजी वे इस प्रोविजन वाले केस में मुझे नहीं लगता कि बन सकता है। तो करो, और मुझे जरूर फीडबैक जरूर देना, नीचे मुझे फीडबैक चाहिए, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। सबका भला होना चाहिए, सबको डेप्रेशन आना चाहिए, सबके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और दुनिया की तरक्की करनी चाहिए। सच्ची बता रही हूँ, सब तुम तरक्की करोगे ना, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री प्रोग्रेस करेगा। तो करो ना, कंट्री की जीडीपी के लिए वर्क करना है। क्यों मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आ रहा है? आपने, हम कॉमर्स वाले, हम बिजनेस करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट।